समरूप किसी कण को प्रक्षेपित करने पर, देखिए बोर्ड पर, तुम अपना देखो, अपना सही देखो। देखो पढ़ना क्या है, वो तो थोड़ा सा यह था कि लंबवत फेंका गया, लेकिन लंबवत नहीं फेंका जा रहा है। इसको थीटा कोण से प्रक्षेपित कर रहा हूं। कौन कौन से? देखो इसमें झमेला उत्पन्न होगा, बहुत गंभीर से देखना, मुझे ना कहना पड़े। जिस लड़का को पढ़ने के लिए कहा जाता है ना, वो लड़का कभी पढ़ता नहीं है और ना ही कुछ कर पाता है। बाद में केवल लाता चुनता है और घर में जो गाय भैंस होता है उसका गोबर निकाल कर फेंकता है, वो भी हाथे से, कुदारी से नहीं, और हैप्पी का यूज करता है। देखो अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया कि किसी आवेशित कण को v वेग से कैसे थीटा कोण से फेंका। कैसे फेंका? मैंने क्या किया कि थीटा कोण से इसे फेंक दिया है। कौन कौन से? थीटा कोण से फेंका है। आज जब थीटा कोण से हम फेंकेंगे तो उस वेग के दो घटक हो जाएंगे, एक क्षैतिज दिशा में और एक उदग्र दिशा में। क्षैतिज दिशा में होगा v cos थीटा और उदग्र में होगा, अब तुम बताओ इसके जब दो घटक हो जाएंगे तो एक तो घटक हो जाएगा ऐसे v cos थीटा और एक हो जाएगा ऊपर की ओर। अब देखो ये v cos थीटा के कारण जो है कण जो है वह रैखिक गति करेगा, रैखिक गति करेगा, और जो v sin थीटा है उसके कारण क्या करेगा? वृत्ताकार गति करेगा। समझ रहे हैं ना? माने यह कण के पास तो अब समस्या उत्पन्न हो गया, इस पर दो वेग मिल रहे हैं, एक v cos थीटा एक v sin थीटा। v cos थीटा कहेगा हम सोच ले जाएंगे, रैखिक गति करवाएंगे, और जो v sin थीटा वो कहेगा हम क्या करेंगे? वृत्ताकार। तो ना ओकरे बात रही ना एकरे बात रही, अभी गति हो जाए, कुंडलिनी गति हो जाए, सर्पीली गति हो जाए। केगा ई लगियन हेंगा गति करे है, कौन मानो हेंगा हेंगा गति करने लगी, ऐसे बढ़ने लगेगा। समझ ना? वृत्ताकार भी और रैखिक भी, दोनों गति के संयोजन से क्या हो जाएगा? सर्पिली या कुंडलिनी गति होने लगेगा। अब हमें यह बताना होगा कि भाई इस कुंडलिनी गति का आवृत्ति कितना होगा, आवर्तकाल कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो भाई देखो, एक कुंडलिनी जो गति हो रही है, इसमें जो वृत्त बन रहे हैं, जो वृत्ताकार गति हो रही है, उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन देगा? अरे उसके लिए अभिकेंद्रीय बल कौन देगा? चुंबकीय बल ना। तो चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? थीटा कोण से भेजने पर है लिखवाए होंगे क्यू वी साइन थीटा, और अभिकेंद्रीय बल होगा एम बी स्क्वायर। भी माने कौन? एम बी स्क्वायर बटा में आर। भी साइन थीटा क्यों? क्योंकि इसके कारण से ना वृत्ताकार हो रहा है, इसके कारण से वृत्ताकार हो रहा है, इसलिए भी साइन थीटा का यहां दुरुपयोग किया जाएगा। अब m बराबर एम भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा ऊपर से नीचे आ गया ना भाई। यहां कुछ कट रहा है, साइन थीटा कट गया क्या? भी से भी कट गया क्या? अब क्या बचा? एम भी साइन थीटा बटा क्यू भी बचा। ये रेडियस का मान हो गया, यह जो वैल्यू हो गया वह त्रिज्या का मान हो गया कि जब कुंडलिनी गति करेगी उस समय जो वृत्ताकार भाग बनेंगे उसकी त्रिज्या हो जाएगी एम बी साइन थीटा बटा क्यू बी। अब बात आता है भाई इसका आवर्तकाल कितना होगा, कितना समय में एक कुंडलिनी कर लेगा, एक कुंडल बना देगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे है ना, 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है ना। तो अब देखना होगा कि कितने समय में एक राउंड मारेगा, एक राउंड कितने समय मारेगा। तो भाई वही बात होगा, टाउ टी बराबर आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है? 2 पाई आर बटा भी। तो 2 पाई आर, यहाँ भी जो है वह क्या रखेंगे? भी साइन थीटा। आर का मान पहले बैठा दो, एम भी साइन थीटा बटा में, यह भी नहीं भी साइन थीटा, एक कटेगा क्या? अब बटा में क्यू भी है, ये हो गया है।
भी से भी कट जाएगा, बात खत्म कर दो। ए हो गया टी बराबर 2 पाई बटा क्यू बी। क्या हो जाएगा? 2 पाई बटा क्यू बी हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें यह समझना है भाई इसकी आवृत्ति कितनी होगी, तो उल्टा कर देंगे क्यू बी बाई 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है? कहां थीटा उल्टा है, सब तो कट गया है, कहां थीटा है। क्लियर है? तो आपने यह समझ लिया है। आपने यह समझा, जरा यहां समझ लो कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को थीटा कोण से प्रक्षेपित करते हैं तो उस कण के वेग के दो घटक हो जाते हैं। एक क्षैतिज दिशा में v cos थीटा, उदग्र दिशा में v sin थीटा। क्षैतिज घटक के कारण कण का गति पथ रैखिक हो जाता है, जबकि जो लंबवत घटक है v sin थीटा, उसके कारण कण का गति पथ वृत्ताकार हो जाता है। वृत्ताकार और रैखिक गति के संयोजन से इस कण का गति पथ कुंडलिनी हो जाता है ना। इस कुंडलिनी गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल द्वारा प्राप्त होगा। यहाँ भी इसीलिए यहाँ लिख दिया गया क्यू भी साइन थीटा बराबर इतना, और एक कैलकुलेट करके आ गया एम बी साइन थीटा बटा क्यू बी। इसका रेडियस हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई। अब क्या निकालना है भाई? अब निकालना है टी का मान 2 पाई बटा भी। 2 पाई बटा भी, तो वृत्त बन रहा है 2 पाई। वो भी कौन, किसके कारण से वृत्त बन रहा है? भी साइन थीटा के कारण। तो मैंने भी साइन थीटा लगा दिया, कट गया 2 पाई बटा क्यू बी, और आवृत्ति निकालना है तो क्यू बी बटा 2 पाई ना। माने देख रहे हो दोनों में आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों क्या है? एक जैसा है, बस केवल उसका रेडियस क्या है, बदला हुआ है। बस यहाँ पर क्या लगा है? साइन थीटा लगा है, क्योंकि रेडियस में साइन थीटा का यहाँ वैल्यू है। लंबवत अगर रहता है, यही 90 डिग्री यहाँ रखना दो, या 90 डिग्री रख दो, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो एम बी बटा क्यू बी हो जाएगा कि नहीं? दोनों बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों बात सेम है। ठीक है? अब यही बात हम लोग को लिखना भी होगा।